पर अमित शाह के पहुंचने की बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। आपको बताते चले अमित शाह बिहार दौरे पर हैं अपने 3 दिनों के, और इस लिहाज से चुनावी रणनीति और जीत का मंत्र उनकी तरफ से लगातार दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार से अमित शाह की मुलाकात होने वाली है, मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी देर में अमित शाह। और देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। सीएम नीतीश कुमार से अमित शाह की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसमें अब जहां पर एक तरफ उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नामांकन का आज आखिरी चरण है, पहले चरण को लेकर ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री आवास अमित शाह देखिए इस वक्त पहुंचते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सीधी। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जरा बताइए अमित शाह क्या पहुंच चुके हैं? चलिए रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल रुचिका, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है सीएम आवास में प्रवेश कर गए हैं और ये कारकेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले ही न्यूज 18 ने जानकारी दी थी कि सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है एक अन्य मार्ग में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। और देखिए जो कारकेट है सीएम आवास में प्रवेश करते हुए, और यहां से मुलाकात के बाद जो है तरैया जाएंगे अमित शाह, जिसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें आपको कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर करने के बाद सिंबल दे दिया और जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो गई। और उसके बाद जो है अब आज नामांकन की आखिरी तारीख है पहले चरण की, और अमित शाह बिहार पहुंचे हुए हैं और इस दौरान सीएम आवास में पहुंचे हैं। सीएम नीतीश कुमार से भी मंत्रणा करेंगे, बातचीत होगी, और माना यह जा रहा है कि आज की बातचीत काफी अहम होगी। तो साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और कई कैबिनेट मिनिस्टर भी साथ में गए हैं, जो आपको बता दें कि अभी सीएम नीतीश कुमार से अभी मुलाकात करेंगे। और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है कि अब पहले चरण का जो मतदान होना है 6 नवंबर को, और दूसरे चरण का जो मतदान होना है, इसको लेकर जो प्रत्याशी है उनके नामों पर अंतिम सहमति बन गई थी। अब नॉमिनेशन का जो है आज अंतिम दिन है और अमित शाह जो है अब मुलाकात करेंगे। एक रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जो है एनडीए को एकजुट रखते हुए और बहुमत से कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी सरकार बनाए। तो तमाम चीज़ों की तैयारी जो है एक तरह से की जा रही है। और सीएम नीतीश कुमार अभी एक अन्य मार्ग में पहले से हैं, और जानकारी पहले ही दी गई थी कि केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर थे। और अभी मुलाकात होगी और कुछ पल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात के बाद बाहर निकलेंगे और यहाँ से फिर तरैया जाएंगे और तरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर वहाँ से लौटेंगे तो ज्ञान भवन में कार्यक्रम है, और ज्ञान भवन में कार्यक्रम के बाद बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन है, और उसके बाद फिर निकलेंगे तो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक है, और वहां से फीडबैक भी लेंगे कार्यकर्ताओं से और नेताओं से। तो ये आज पूरे दिन जो है एक तरह से अमित शाह का जो शेड्यूल है पहले ही उसकी जानकारी दे दी गई थी। और न्यूज 18 ने ये जानकारी दी है कि सीएम आवास में वो पहुंचेंगे, और न्यूज 18 खबर पर मुहर लगी है। और देखिए अभी अमित शाह अंदर प्रवेश किए हैं, और माना ये जा रहा है कि संजय झा भी पहले से वहाँ हैं और कई मंत्री हैं, और लंबी लगभग आधे घंटे की बातचीत हो सकती है। और इस बातचीत से कई मायने हैं, क्योंकि एक तरफ जो है महागठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है अब तक जगजाहिर नहीं हुआ है, सिंबल दे दिए गए हैं, और आज नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। ऐसे में एनडीए जो है पूरी तैयारी कर ली है और एनडीए एकजुट है। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अमित शाह पटना आए हैं और सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि एनडीए में जो घटक दल हैं वो इससे पहले भी सीटों के बंटवारा के बाद जो आपसी तालमेल की खबरें आ रही थी कि सीटों को लेकर पेंच फंसा है, तो बार बार ट्वीट करके, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर संजय झा हो या बीजेपी के जो नेता है, वो ट्वीट करके ये साबित कर रहे थे कि कहीं से कोई मतभेद नहीं है और सीटों का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो चुका है और एनडीए एकजुट है। तो पटना आने के बाद अमित शाह जो है अभी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करके एक मैसेज भी दे दिए हैं कि देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, और जो रूपरेखा है वो पहले ही जगजाहिर है। तो कहीं ना कहीं अभी मुलाकात के बाद हो सकता है वो शाम तक आज मीडिया को ब्रीफ भी करें अमित शाह। और ये तस्वीर काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि सीएम को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं कि आखिर नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार का सीएम कौन होगा। तो अमित शाह एक मैसेज, हमने कहा कि मैसेज दे रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार का जो कद है वो कद ना कम था ना कम हुआ है,
और आने वाले वक्त में भी जो इशारा है कि वो कद फिलहाल अभी कम होता हुआ नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि आज मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे पटना, और वहां पर उन्होंने कई बयान भी दिया, और उसके बाद आज सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो आज का दिन काफ़ी अहम है और आज काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। आज जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर काफ़ी संख्या में जो तरैया की जनता है वो सुनने के लिए वहां पहुंची हुई है। और हमारी नज़र जो है तरैया पर भी है, पटना पर भी, और सभी विधानसभा सीटों पर नजर है। जहां रजनीश जरा आप ये बताइए, चूंकि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी हलचल के बीच 3 दिनों के दौरे पर जहां पर अमित शाह बिहार के हैं, वहीं पर अब उनकी मुलाकात इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास एक अणे मार्ग पर हो रही है। चुनावी लिहाज से ये मुलाकात तो अहम ही, साथ ही साथ क्या हम इसे इस लिहाज से भी देखें कि अब सभी दलों को एकजुट होकर एक साथ एक मंच पर एक खास स्ट्रेटेजी के साथ लोगों के बीच जाना है, चुनावी जनसभाओं को करना है, ताकि मैसेज जाए कि हम चुनाव में जब पहुंच रहे हैं तो हमारी एकजुटता अब भी उतनी ही है। देखिए, कैंडिडेट के लिस्ट जारी करने में स्वाभाविक है एनडीए ने बाजी मार ली है, और जो भी पेच फंसा हुआ दिख रहा था उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और एनडीए एक तरफ जो है तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, विगत 48 घंटे पहले जो है सब कुछ सामने हो गया। लेकिन महागठबंधन में अब तक सब कुछ क्लियर नहीं है, और अमित शाह जब पटना पहुंचे हैं तो वो सीधे सीएम नीतीश के आवास में पहुंचते हैं और यहां पर उनके साथ मंत्रणा होती है। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एनडीए, ये पहले से कहा जा रहा है। और अभी जो तस्वीरें हैं इस बात की तस्दीक करती है कि हाँ, बिल्कुल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो अभी काफी मायने हैं अमित शाह के पहुंचने के। हालांकि बातचीत क्या होती है उस पर सभी की नजर है। अमित शाह शाम तक हो सकता है आज खुद जो है प्रेस को संबोधित करें, जानकारी दें, क्योंकि कई कार्यक्रम हैं उनके, एक के बाद एक कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में जो है इनका जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेताओं ने तैयारी पूरी कर रखी है। और चुनावी शंखनाद होने के बाद जिस रजनीश जरा ये भी बताइए कि इस वक्त अमित शाह के साथ कौन कौन लोगों की मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास पर है, जो ये मुलाकात चल रही है तब?